हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो उसके बारे में हमने स्ट्रक्चर देखा, उसके जो भी हमारे नियम थे वो नियम हमने पढ़े। तो उन नियम में मैंने आपको लिखवाया था जो आपका एक नियम था, तो उसके अंदर था कि हमारी कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर नहीं करते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उनका प्रयोग, जो वर्ब थी उनका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में कहां पे और तो किया जाता है। तो उनका रीजन हम जानेंगे, यानी अपन उन वर्ब का यूज तो करेंगे पर उन वर्ब का यूज किस आधार पर किस कंडीशन किया जाएगा तो वो हम अब हम देखेंगे। ध्यान से देखो, यानी इन वर्बों का प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है। देखो, आपका जो पहला नियम है, रूल नंबर पहला कहता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इन वर्ब को यूज करते समय देखो, पहला नियम है हमारा फील का प्रयोग महसूस करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। कहने का मतलब, जैसे फील का मतलब होता है महसूस करना, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों को ध्यान है। तो मतलब फील का प्रयोग महसूस करना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। जैसे नाउ अब ही फील्स, देखो नाउ अब ही फील्स, वह महसूस करता है। दैट की वाई ही डिड नॉट गेट 80% मार्क्स, देखो वाई, देखो वह क्यों नहीं 80% अंक प्राप्त कर सका ना, या किया। देखो नाउ अब ही फील्स महसूस करता है, दैट की वाई ही डिड नॉट गेट 80% मार्क, कि उसको यानी वह क्यों 80% या प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किया। तो ये क्या दे रहा है ना, यहाँ पे अपने फील का प्रयोग है। तो फील का प्रयोग में क्या होता है, महसूस करने के रूप में। इसका प्रयोग किसके अंदर करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। कौन से टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस इंडेफिनिट टेंस के अंदर। देखो वापिस वाई, तो आपका स्टार्टिंग में ना तो हो जाएगा वह क्यों 80% अंक प्राप्त नहीं किया, तो उसे क्या है, वो महसूस कर रहा है, बाद में फील कर रहा है। नेक्स्ट देखो, आई फील, मैं महसूस करता हूं, दैट की ही विल बी ग्रेट मैन, कि वह महान व्यक्ति बनेगा। तो ही विल बी ग्रेट मैन, वह महान व्यक्ति बनेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये नियम समझ में आया होगा। फर्स्ट का आपका ए वाला नियम, वापस देखो, फील का प्रयोग महसूस करना के अर्थ में होता है, इसका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में किया जाता है। जैसे नाउ ही फील्स दैट व्हाई ही डिड नॉट गेट 80% मार्क्स, तो यहाँ पे ही आपका एक वचन है, तो यहाँ पे भी क्या आपकी वर्ब भी क्या होगी, एक वचन होगी, सिंगुलर होगी। वैसे इसके अंदर है आई आपका बहुवचन, सिंपल के अंदर जो वर्ब भी हमारी क्या आएगी, बहुवचन, वर्ब भी हमारी क्या आएगी, बहुवचन आएगी। सॉरी फिट नहीं है, क्या होगा, फिट। एक सेकेंड, तो आई फील दैट ही विल बी ग्रेट मैन। नेक्स्ट देखो, पहले नियम का पहले का रूल लिख लो, ये रूल है। पहले का बी देखते हैं हम। फील का प्रयोग थिंक, देखो फील का प्रयोग थिंक सोचना या विचार करना के अर्थ में होने पर इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। यानी फील का प्रयोग थिंक सोचना या विचार करना के अर्थ में होने पर इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे आई फील, मैं सुनिए ना, मैं सोचता हूं, यू आर राइट, कि आप सही हो। वापिस आई फील, मैं सोचता हूं या मैं विचार करता हूं, यू आर राइट, आप सही हो। तो इसके अर्थ में हम किसका प्रयोग किसमें करेंगे, इसका यूज करेंगे अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। देखो सी वाला, फील के बाद
एडजेक्टिव, आप इस फील के बाद एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण, जैसे कौन कौन से हो गए, एंग्री, प्लीज्ड, हैप्पी, सैड, हॉट, कॉल्ड, रिलैक्स, नर्वस, कॉन्फिडेंट, etc का प्रयोग सब्जेक्ट के इमोशंस, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को इंडिकेट का मतलब क्या होगा, इंगित करने के लिए हो तो इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है। वापिस फील के बाद क्या होने चाहिए, कुछ एडजेक्टिव होने चाहिए, जैसे एंग्री, प्लीज्ड, हैप्पी, सैड, हॉट, कॉल्ड, रिलैक्स, नर्वस, कॉन्फिडेंट, etc का प्रयोग सब्जेक्ट के इमोशन, फिजिकल और मेंटल कंडीशन को इंडिकेट यानी इंगित करने के लिए हो तो इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी किया जाता है या होता है। अब देखो, अब ये हमारे एडजेक्टिव है, तो इसने क्या बोला यहाँ पे कि इनका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, है ना। पर फ्रेंड्स, हम इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर, तो हमने, अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आप फील का यूज कैसे कर सकते हो। तो मैंने आपको, हमने अगले इसमें पहले वाले नियम में हमने सीखा था कि फील का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते ही है ना, पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हम फील का प्रयोग जैसे हमारे जो एडजेक्टिव है उनके साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला आई फील बेटर, जैसे आई एम फीलिंग बेटर, कर सकते हैं ना दोनों के अंदर। तो पहला क्या हो गया आपका, आई फील बेटर, मैं अच्छा महसूस करता हूं। क्यों, बिकॉज क्यों ना, कि देखो ये किसके अंदर दे दिया इसने, सिंपल के अंदर। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर भी किसका यूज कर सकते हैं अपन, फील का यूज इसमें करते ही है ना, सिंपल टेंस में तो करते ही है, वैसे हम किसमें भी कर सकते हैं, कंटीन्यूअस टेंस के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे आई एम फीलिंग बेटर, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। अब देखो, अब इसमें क्यों हमने फील का प्रयोग यहाँ पे क्यों किया, मैं उसके रूप में इसलिए किया क्योंकि इसके पीछे, इसके हाँ, इसके बाद क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल क्या है, सही है। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गलती नहीं है। तो आपको लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो, जो आपका डी वाला रूल है, रूल डी वाला, देखो फील का प्रयोग जो आपके, देखो फील का प्रयोग, जो फील का यूज है, टच और एग्जामिन। देखो टच का मतलब क्या, स्पर्श करना, और एग्जामिन का मतलब क्या, जांच करना के अर्थ में होने पर, देखो फील का प्रयोग टच, स्पर्श और एग्जामिन, जांच के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे द डॉक्टर वाज फीलिंग हिज पल्स, देखो द डॉक्टर, जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा था, डॉक्टर फीलिंग यानी क्या कर रहा था, स्पर्श कर रहा था या उसकी जांच कर रहा था। वापस डॉक्टर, देखो डॉक्टर जांच कर रहा था, किसकी जांच कर रहा था, उसके पल्स की जांच कर रहा था। कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, यानी किसके रूप में, एग्जामिन, जांच के रूप में, और ये किसके रूप में, स्पर्श करने के रूप में, है ना। अपन किसका यूज कर सकते हैं, फील का यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी फील का यूज है ना, टच, स्पर्श के रूप में और एग्जामिन के रूप में, है ना, के अर्थ में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर कर सकते हैं। आपको इस सेंटेंस के द्वारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो ई वाला रूल्स, फील, वापिस फील का प्रयोग ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में होता है। देखो ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, देखो ना, यानी स्पर्श करते हुए किसी चीज का पता लगाना। क्या होगा इसका मतलब, ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, है ना, स्पर्श करते हुए किसी चीज का पता लगाना। तो उसके लिए हम किससे यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, ये उसमें होता है। जैसे शी वाज फीलिंग फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क, देखो वापिस ध्यान से, शी वाज फीलिंग, देखो ना किसके रूप में, ना किस मतलब जहां पे फील है ना, किसके अर्थ में हो रहा है, किसी चीज को स्पर्श करते हुए उसका पता लगाने के लिए। तो सी वाज फीलिंग, देखो ना, सी वाज फीलिंग, वह खोज रहे, वह पता लगा रही
है। फॉर द इलेक्ट्रिक स्विच इन द डार्क, यानी वह अंधेरे के अंदर है ना, वह अंधेरे में क्या लगा रही है, स्विच का पता लगा रही है, कैसे स्पष्ट करते हुए। तो इसका इसलिए हमने किसका यूज किया, इसके अंदर फील का यूज किया। किसके तौर पे किया, किसके अर्थ में किया, ट्राई टू फाइंड समथिंग बाय टचिंग, यानी स्पर्श करते हुए किसी चीज का पता लगाने के लिए। यानी उसने है ना, यानी वह अंधेरे में स्विच है ना, वह अंधेरे में स्विच का क्या लगा रही है, स्पर्श करते हुए पता लगा रही है। नेक्स्ट देखो रूल नंबर सेकंड, सी का प्रयोग सामान्यतः देखना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग सिंपल टेंस में होता है। देखो यानी जब हम नॉर्मली सी का प्रयोग किस रूप में करते हैं, देखने के रूप में करते हैं, और हम उसका प्रयोग कहां पे कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। देखो न कि कंटीन्यूअस टेंस में कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल टेंस में सी का प्रयोग किया जाता है। किस रूप में, देखने के रूप में। किसके रूप में करेंगे, देखने के रूप में। वैसे होगा कंटीन्यूअस टेंस के अंदर भी, पर देखने के रूप में किसमें होगा, सिंपल टेंस में यूज होगा। जैसा कि वी सी विथ आवर आईज, देखो वी यानी हम, सी यानी देखते हैं, विथ के साथ, आवर आईज हम अपनी आंखों के साथ देखते हैं। इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, वी सी विथ आवर आईज, हम अपनी आंखों के साथ देखते हैं, कोई दिक्कत इसमें। तो ये आपका सेंटेंस क्या होगा, क्लियर हो गया। वेरिएबल क्या है, राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ो, वी आर सीइंग विथ आवर आईज। देखो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था कि सी का प्रयोग सामान्यतः देखने के अर्थ में होने पर सिर्फ कौन से टेंस में किया जाता है, सिंपल टेंस में किया जाता है, न कि कंटीन्यूअस टेंस के अंदर नहीं करते हैं। तो इसने देख के लिखा है वी आर सीइंग विथ आवर आईज, हम अपनी आंखों के साथ देख रहे हैं। तो इसमें किसका यूज नहीं होगा, सी का यूज नहीं होगा। तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ये लोगों का ये बात आपको समझ में आ गई होगी। वापस देखो, वी आर सीइंग विथ आवर आईज, वी हम सी यानी देख रहे हैं, विथ के साथ आवर आईज है ना, हम अपनी आंखों के साथ देख रहे हैं। तो ये सेंटेंस ये आपको इसने आपको बता दिया गया कि रूल नंबर 2 के अंदर कि कंटीन्यूअस टेंस के अंदर सी का प्रयोग देखना के रूप में नहीं किया जाता है, सिर्फ किसके अंदर करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। बाकी हम आगे देखेंगे कि आपका सी का प्रयोग आप कहां पे कर सकते हो, कहां पे नहीं कर सकते, और भी हम देखेंगे। आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए फ्रेंड्स, किंतु सी का प्रयोग मीट बाय अपॉइंटमेंट, मिलना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग कंटीन्यूअस टेंस में होता है, यानी किंतु। लेकिन सी का प्रयोग मीट बाय अपॉइंटमेंट यानी मिलना के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग हम कंटीन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। जैसे ही इज सीइंग मी टुडे, देखो वापस है ना, ही यानी वह, सीइंग यानी किसके रूप में कर सकते हैं इसको, मिलना के रूप में, यानी वह आज मुझसे मिला। सॉरी देखो ना, ही इज सीइंग मी टुडे, वह आज मुझसे मिल रहा है। क्या होगा इसका मतलब, वह आज मुझसे मिल रहा है। तो यहाँ पे अपन सी का प्रयोग किया है ना, यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया है, सी का प्रयोग किया है। किस रूप में किया है, मिलने के रूप में कर सकते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे आर सी पीएम टुमारो, देखो दे आर सी पीएम टुमारो, वे वे कल प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। दे आर सीइंग फ्रॉम फोर भी आप कर सकते हो, दे आर सीइंग 4 PM टुमारो, वे कल प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। वापस एक बार इसको देखो, शायद इसमें मिस्टेक हो गया, ही इज सीइंग मी टुडे, वह आज ना, वह आज मुझसे मिल रहा है। इसका क्या होगा, दे आर सीइंग 4 PM टुमारो, वे कल प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 3 कहता है हमारा, जो हमारे रूल नंबर 3 के अंदर क्या है, हियर, HEAR। तो हियर का मतलब होता है सुनना।
तो हियर का प्रयोग सुनना के अर्थ में होने पर इसका यूज सिंपल टेंस में होता है। किस रूप में? सुनना के रूप में। जैसे आई हियर, मैं सुना। शी इज लिविंग फॉर पटना, वह पटना के लिए प्रस्थान कर रही है। वापिस आई हियर, मैं सुना, वह पटना के लिए क्या कर रही है? प्रस्थान कर रही है। नेक्स्ट है आई एम हियरिंग शी इज लिविंग फॉर पटना। अब देखो यहाँ पे हम हियर का प्रयोग सुनने के में किस मतलब सुनने के रूप में तो किस रूप में लेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो किसके रूप में लिया हमने? सुनने के रूप में। कौन से टेंस में किया? प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किया। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है? राइट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो आई एम हियरिंग, मैं सुन रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा? आई एम हियरिंग, मैं सुन रहा हूँ। शी इज लिविंग फॉर पटना, वह पटना के लिए प्रस्थान कर रही है। तो यहाँ पे ये आपका सेंटेंस है, ये क्या है? गलत है। तो इसको आप क्या गलत मानोगे, यानी इसका प्रयोग ही सुनने के रूप में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो आई हियर म्यूजिक, आई हियर म्यूजिक, मैं म्यूजिक या संगीत सुनता हूँ। तो क्या हो गया? आई हियर म्यूजिक, मैं संगीत सुनता हूँ। तो ये सेंटेंस आपको क्या होगा? करेक्ट होगा। यदि हम इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखें, जैसे आई एम हियरिंग म्यूजिक, तो ये सेंटेंस फ्रेंड्स क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हियर का प्रयोग हम सुनने के रूप में नहीं कर सकते हैं, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में कर सकते हैं। देखो लेकिन हियर का प्रयोग सुनवाई करने के अर्थ में होने पर इसका प्रयोग या यूज कंटीन्यूअस टेंस में होता है। किस रूप में कर सकते हैं? सुनवाई करने के रूप में। किसका प्रयोग? हियर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द जज इज हियरिंग द केस, जो जज है किसकी सुनवाई कर रहे हैं? केस की सुनवाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि हियर का प्रयोग हम सुनवाई के सुनवाई करने के रूप में, सुनवाई करने के अर्थ में होने पर इसका यूज हम किसका? हियर का यूज कंटीन्यूअस टेंस के अंदर कर सकते हैं। जैसे द जज इज हियरिंग द केस, जज क्या कर रहे हैं? केस की सुनवाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के 3 एक्सेप्शन, थोड़े अपवाद के रूप में या सावधानी बरतने के रूप में ये हमारे नियम थे। इसी के साथ हमारे 2-3 नियम और बच रहे हैं जो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जो हमारी कल होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ बड़े जोश और उसी उत्साह के साथ। थैंक यू सो मच।